जय जोहार संगी हो। आज 14 अक्टूबर बुधवार के दिन हो चुके हैं। तब मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर के। आज के बड़े खबर में हम बात करबो छत्तीसगढ़ के महुआ के महक इंग्लैंड तक पहुँच चुके हैं। बारे में पूरी खबर जानेंगे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों और कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही मरवाही उपचुनाव और प्रदेश के विकास को लेकर के बड़ी खबर है। साथ ही बहुत ही बड़ी खबरें हैं। साथियों, आज की पहली बड़ी खबर मरवाही उपचुनाव से करते हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होती है तो कर्मचारी के परिजन को मिलेगा 30 लाख रुपए का मुआवजा। जी हां साथियों, यह निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि चुनाव करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों और देश की सेना को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण से इनकी मौत हो जाती है तो इनको 30 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजा के रूप में। साथियों, 16 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा, वहीं 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस ने मरवाही विधानसभा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव को बनाया गया है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र और कहा कि समय पर न्याय मिलना चिंता का विषय है, इस पर विचार कीजिए। साथ ही साथ कहा कि सभी जिलों में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट यौन अपराधों की सुनवाई के लिए अधिसूचित करें। साथ ही भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मामले में सबसे पहले सुनवाई की जाए, बाकी मामले को छोड़ करके। निश्चित ही हमारी सरकार की ऐसे मामले पर गहरी चिंता बनी हुई है। साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मनमानी फीस पर हो रहा है बड़ा फैसला। अब छत्तीसगढ़ के सभी प्राइवेट स्कूलों के फीस को ट्रेजरी अफसर, शिक्षाविद और वकील मिलकर करेंगे फीस को तय। जी हां साथियों, इन तीनों संस्थाएं मिलकर के फीस तय करेंगे। इसी के साथ ही साथ सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस के खर्चे बताने पड़ेंगे और साथ ही साथ फीस किस आधार पर बढ़ाया जा रहा है यह भी बताना होगा सरकार को। ये दोनों मापदंडों के आधार पर ही फीस को तय की जाएंगी किसी भी स्कूल की। जी हां साथियों, सरकार भी कहीं न कहीं मनमानी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर अब शिकंजा कस रही है। अगर ऐसा हुआ तो मनमानी फीस पर लगाम लग जाएगा। चलिए साथियों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण, आईएएस धर्मेश समेत प्रदेश के 2875 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे के दौरान 33 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर 80.23% पहुंच चुकी है, जो प्रदेश सरकार के लिए अच्छी खबर है। जी हां साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग ने सभी बैंकों को भेजी चिट्ठी। एक से ज़्यादा बैंक खाते और दूसरे राज्यों से ट्रांजैक्शन करने वालों का मांगा ब्यौरा। दरअसल दोस्तों, आयकर विभाग में टैक्स की मात्रा कम होते जा रही है, इसलिए आयकर विभाग बैंकों में रखे हुए रुपए के आधार पर भी अब टैक्स लगाएगी। इसी बीच मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए किसानों के लिए जल्द विधानसभा में नया कानून लाएंगे। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में यह नया कानून छत्तीसगढ़ में लाया जाएगा। साथियों, वैसे भी यह कानून छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होगा, केंद्र सरकार की कानून ही मान्य होगी। यह सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि किसानों को लगे कि हम सरकार किसान के साथ खड़ी है और इनकी चुनावी रोटी पकती रहे। साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 23,000 छात्रों के रिवेल के नतीजे 3 महीने बाद भी नहीं आया है। बोर्ड का कहना है कि कोरोना के कारण हो रही है देरी। जी हाँ साथियों, 10वीं बोर्ड के रिजल्ट 3 महीने हो चुके हैं निकले। ऐसे में असंतुष्ट छात्र पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरे गए थे छात्रों के द्वारा। ऐसे में अभी तक के नतीजे नहीं आए हुए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर जमीनी हकीकत पर और किताबें देखकर भी सही आंसर नहीं लिख पा रहे हैं छात्र। कुछ स्टूडेंट ने खाली आंसर सीट ही भेजा। जी हाँ साथियों, जनरल प्रमोशन के भ्रम में न रहे छात्र, मूल्यांकन करके यानी कॉपी को चेक करके ही नंबर दिए जाएंगे। वहीं साथियों, अटल यूनिवर्सिटी से ऐसी ही खबर निकल के सामने आ रही है। देख के लिखने के चक्कर में कई छात्र प्रश्नों का नंबर भी डालना भूल गए। यही नहीं साथियों, एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा है, साथ ही छात्रों ने देखकर भी सही नहीं लिखा है। जी हाँ साथियों, स्पीड पोस्ट के द्वारा उत्तर पुस्तिका कॉलेज में भेज दी गई है और इन कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथियों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पानी में 12 साल बाद बनी रिकॉर्ड बिजली। जी हाँ साथियों, 1234 मिनी बारिश का असर, छत्तीसगढ़ में 345 मिलियन यूनिट की बिजली बनी है, पिछले साल से दुगनी। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में कोयला के मुकाबले पहली बार अधिक वर्षा होने के कारण पानी से बिजली बनी है, जो प्रदेश में पानी से बिजली बनाने का 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सबसे ज्यादा हसदेव बांध में बिजली बनी है, तो वहीं गंगरेल और सीकाकार में दूसरे नंबर पर हैं। साथियों, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे में चलाए जा रहे हैं 40 स्पेशल ट्रेनें। मुख्य रूप से ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, नई दिल्ली कार्ला शताब्दी एक्सप्रेस, माँ वैष्णो देवी कटरा तथा शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। इनमें से 3 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरेंगी।
साथियों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में शहरी विकास के लिए सरकार ने नई शुरुआत कर दी है। सरकार ने लोकहित के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत शहर में रहने वाले गरीब परिवार को अब सरकार पट्टा देगी। भूमि के लिए साथ ही साथ आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी आफरा योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान जैसी योजनाओं को प्रारंभ की है। साथ ही साथ साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 70,000 आवास बना दिए गए हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का नंबर 1 स्वच्छतम राज्य बना हुआ है। यहाँ साथियों, स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में साल 2020 को मनाया जा रहा था, जो स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल नंबर पर रहा है, जो छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिए है। साथियों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के महुआ की महक अब पहुंच रही है इंग्लैंड तक। पहली ही खेप में 20 क्विंटल महुए की हुई बिक्री। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ के महुए की सुगंध अब इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है। इंग्लैंड में महुआ 20 क्विंटल दोगुने दामों में बिक चुका है। इससे छत्तीसगढ़ को एक नया मार्केट मिल चुका है अब महुआ बेचने के लिए। इससे इंग्लैंड में शराब बनाई जाएगी। साथियों, अगली बड़ी खबर बलरामपुर में 15 दिन में 5 रेप हुए। अब तक 5 साल की बच्ची से 14 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया। 3 दिन बाद परिजन ने केस कराया दर्ज। साथियों, बलरामपुर जिले में पिछले 15 दिन में दुष्कर्म के 5 मामले सामने आए हैं। पहला मामला 29 सितंबर को वाड्रफ नगर के क्षेत्र में 14 साल की किशोरी से गैंग रेप हुआ था। इसमें 3 नाबालिग पकड़े गए थे। तो वहीं 1 अक्टूबर को रघुनाथ क्षेत्र में 17 साल की किशोरी के साथ गैंग रेप हुआ। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने एफआरआई दर्ज नहीं किया। एफआरआई 8 अक्टूबर को दबाव में की गई। 10 अक्टूबर को कुसामी क्षेत्र में 24 साल की युवती से दुष्कर्म हुआ। ठीक उसी दिन वाड्रफ नगर में 5 साल की बच्ची से पड़ोस में रहने वाले 14 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया। तो वहीं 12 अक्टूबर को रामानुगंज के राजपुर में मवेशी चराने गई 17 साल की किशोरी से दुष्कर्म हुआ। साथियों, किसानों का विरोध, कृषि कानून के खिलाफ रायपुर में प्रदर्शन, सांसद दफ्तर घेर कर रखी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की मांग केंद्र सरकार से कर रही है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की जनता सरकार। वही साथियों, अगली बड़ी खबर कवर्धा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिनी ट्रक यानी पिकअप में केलों के नीचे छुपाकर लाया गया था 25 लाख रुपए का गांजा। पुलिस ने पकड़ा 4 तस्कर भी हुए गिरफ्तार कवर्धा में। साथियों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी की हुई वर्चुअल मीटिंग, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा चलाएंगे साथ में अभियान। जी हां साथियों, नक्सलवाद ड्रग्स तस्करी के खिलाफ 8 राज्य मिलकर लड़ेगी। राज्य एक दूसरे को नक्सलियों से संबंधित सूचनाएं भी प्रेषित करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक हर महीने ली जाएगी। जी हां साथियों, यह अच्छा ही कदम है। वहीं साथियों, एनकेएच के कोविड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर एवं अन्य अत्याधुनिक मशीनों का किया गया विस्तार। साथियों, रायपुर की घटना, ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला, दुकानदार का ध्यान भटकाकर चोरी कर लिए झुमके। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। वही साथियों, बिलासपुर में हुआ अपहरण, महिला ने शादी से इनकार किया तो 2 साल के भतीजे को किया अगवा करके भाग रहा था युवक। पिंडरा रोड के रेलवे स्टेशन में पकड़ा गया भतीजे समेत अपराधी युवक। वहीं रायपुर में वारदात, जय स्तंभ चौक पर 4 लड़कों ने कार सवारी व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। 2 आरोपी सुबह थाने पहुंचकर किया अपने आप को सरेंडर। वहीं आईपीएल और जुर्म, रायपुर के होटल में गिरफ्तार किए गए 2 सोनेटेरिया बेंगलुरु और कोलकाता के नाइट राइडर के मैच पर दावा लगा रहे थे दोनों। रायपुर में हादसा, महिला की ट्रेन से कटकर हुई मौत। संक्रमण की वजह के चलते बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी। साथियों, भिलाई में वारदात, प्रेमी के साथ मिल पत्नी ने पति को मार डाला। 9 साल के बेटे ने पुलिस को बताया अंकल और मम्मी, पहले से मारपीट फिर घसीटा और फिर सुबह की गई मौत। वही साथियों, न्याय का इंतजार 3 पीढ़ियों से नहीं मिल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हक, प्रमाण पत्र भी दिए गए, पेंशन तक नहीं दिया गया। यहाँ साथियों, यह हक भूपेश सरकार ने अपने धमतरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को दिलाया है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।